प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कल से दर्शनों का एक परिचय शुरू कर चुके हैं। दर्शनों में भी विशेष रूप से भारतीय दर्शन, क्योंकि दर्शन भी पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं विभागों में बटे हुए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन का एक सामान्य परिचय। तो कल हमने पढ़ा, कल के वीडियो का हम सारांश कर देते हैं 2 मिनट में। कल हमने पढ़ा कि दर्शन क्या है, अर्थात दर्शन शब्द का मीनिंग क्या है। दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने पर बना है, जिसका मतलब होता है देखना। शाब्दिक अर्थ होता है देखना, परंतु देखने के लिए तो आंखें चाहिए। आंखें ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये जो है आँखों, सिर्फ आँखों से देखना नहीं है, यानी सामान्य देखना नहीं है। ये है अपना तत्व ज्ञान करना। तत्व ज्ञान के माध्यम से इस संसार के विषय में जो हमें प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तात्विक प्रश्न कि ये संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति किसने की, हम कौन हैं, हमारी जो हैं रचयिता कौन है, हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर रहता है या नहीं रहता, आत्मा पुनर्जन्म लेती है नहीं लेती, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका तात्विक जो खोज है वह जिस विषय के अंदर की जाती है वह दर्शन कहलाता है। इसमें हमने ये भी देखा था कि भारतीय दर्शन, जो दर्शन शब्द है वो फिलॉसफी शब्द से अलग है, क्योंकि फिलॉसफी पाश्चात्य दार्शनिकों का दिया हुआ शब्द है। फिलॉसफी का मतलब होता है फिलोस प्लस सोफिया। तो फिलोस यानी प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, अनुराग। तो जो पाश्चात्य दर्शन है वह ज्ञान के प्रति प्रेम अर्थात सिर्फ जानना चाहते हैं वो कि हम कौन हैं इत्यादि। और भारतीय दर्शन क्या है, क्यों जानना चाहते हैं, जान तो लिया, जानने का उद्देश्य क्या है, तो दुख का निवारण ही भारतीय दर्शनों का परम जो है एक उद्देश्य होता है। भारतीय दर्शनों की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे हम, तब निकल के भी आएगा कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं वह प्राप्त हों, इसलिए दर्शनों का विकास हुआ है क्रमशः। और भारतीय दर्शन तो इतना समृद्ध है कि इसमें कल हमने ये भी पढ़ा था कि 2 तरह की शाखाएं मिलती है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो दर्शन है उनको षड दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 दर्शन विशेष रूप से वर्णित होते हैं, जिसको हमने देखा था कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये जो 6 दर्शन है वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। चारवाक, बौद्ध और जैन ये 3 नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक और नास्तिक इस शब्द के भी हमने 3 तरह से अर्थ देखे थे। जो सामान्य अर्थ है, जो वर्तमान में प्रचलित अर्थ है कि आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला अर्थात ईश्वरवादी। दूसरा इसका शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ, कि जो परलोक में विश्वास करता है, यानी दूसरा लोक है ये सब मानता है। अस्ति इति से बना है आस्तिक, यानी है पर जोर देता है। और तीसरा अर्थ होता है जो है आस्तिक, वह है जो वेद को प्रमाण मानता है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनको प्रमाण मानता है, उसमें जो लिखित जो सामग्री है उस पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार ये 3 जो अर्थ थे, उसमें सबसे जो अंतिम अर्थ है, नास्तिको वेद निंदक है, जो हैं यानी नास्तिक वेद की निंदा करने वाले लोग हैं, और आस्तिक वह हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं। तो दार्शनिक संदर्भ में हमें यही अर्थ बताना है कि नास्तिको वेद निंदक है, नास्तिक जो है वेद के निंदक होते हैं, और आस्तिक जो है वो वेद को अपना ज्ञान का स्रोत मानते हैं, अपने ज्ञान के लिए प्रमाण वेदों में खोजते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न जो आता है वो इस तरह से आता है कि आस्तिक दर्शन कितने हैं उनके नाम बताइए, नास्तिक दर्शन कितने हैं उनके नाम बताइए। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। या दर्शन की, भारतीय दर्शन की विशेष रूप से भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, तो भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक और नास्तिक। अब आज हम देखते हैं इसमें दर्शनों का विकास, यानी भारतीय दर्शन का विकास। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति एक ही समय में नहीं हुई है। जो ये जो दर्शन मैंने आपको बताए, भारतीय दर्शन में 9 दर्शन, तो इनकी उत्पत्ति एक ही समय में नहीं हुई है कि एक ही काल उनका हो, किंतु उनका विकास जो है शताब्दियों में हुआ है, क्रमशः हुआ है, शताब्दियों में हुआ है। सैकड़ों वर्ष लगे हैं इनको विकसित होने में। भारत में दर्शन को जीवन का अंग माना जाता है, यानी जीवन का अंग है। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ दर्शन होता है। जैसे बाद में जाके आप कहीं पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी का भी अपना दर्शन था। जो भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं सबका एक अपना दर्शन होता है। कुछ एक इंसान कहता है कि मेरा भी एक दर्शन है, मैं अपनी फिलोसफी के अनुसार चलता हूँ। इस प्रकार से कहीं आप सुनेंगे उस विचारों को। तो कुछ लोग जो हैं
वो कुछ नया प्रतिपादित कर जाते हैं तो उनका दर्शन एक नया नाम ले लेता है और उस नामकरण के अनुसार दुनिया उसकी फॉलोअर बन जाती है। जैसे कि बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, या फिर योग दर्शन है, चारवाक दर्शन है, जो भी दर्शन है, तो देने वाले इनके प्रतिपादक एक ही थे, परंतु ये इतने ज़्यादा सटीक निकले इनके सिद्धांत के दूसरे लोग भी इनको मानने लगे इजीली। तो भारत में जो दर्शन है वो जीवन का अंग है, जीवन से परे नहीं है। जैसे पाश्चात्य दर्शन में क्या होता है, वो सैद्धांतिक रूप से वहाँ पर दर्शन होता है और उसको जीवन में उतारा नहीं जाता। हमारे यहाँ पर दर्शन जो है जीवन का अंग है। यहाँ जो ही किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन होता था त्यों ही उसके अनुयायियों का एक संप्रदाय स्थापित हो जाता था। यानी दर्शन आवश्यकता के अनुसार विकसित हुआ और उसके बाद उस मत को मानने वाले अनुयायी हुए और उनका एक संप्रदाय बन जाता था। संप्रदाय के सभी सदस्य उस दार्शनिक विचार को अपने जीवन का अंग मानते थे तथा उसी के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। यानी किसी ने वेदांत दर्शन अगर प्रतिपादित किया है तो ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांत में तो वेदांती है और व्यवहार में वो चारवाकी हो, ऐसा नहीं होता था। अपितु जैसा वो अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है व्यक्ति और व्यक्ति के विचार वैसे ही वो विकसित होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है, वेदांत को अपनाया है, तो उनके जीवन में वो उतरा हुआ था। तो अभी हम क्रमशः देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये दर्शनों का विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो हैं दर्शन जीवन का अंग होते थे और उसी के अनुसार व्यक्ति जीवन व्यतीत करता था। किसी संप्रदाय की एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के लोग उसका अनुकरण करते थे। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये अविच्छिन्न परंपरा चलती रहती थी संप्रदाय की। यही कारण था कि भारत के विभिन्न दर्शन निरंतर कई शताब्दियों तक प्रचलित रहे। तो यहाँ पर जो भी दर्शन विकसित हुए हैं उनको विकसित होने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं और क्रमशः वो एक तरह से अपनी कमियों को छोड़ते हुए आगे परिष्कृत होते हुए आगे बढ़े हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भारतीय दर्शन का विकास आधुनिक काल में प्राय बंद सा हो गया था। आधुनिक काल मतलब अभी का नहीं, जो अंग्रेजों के आने का काल था, उस समय क्या हुआ, इस प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए कि व्यक्ति गुलाम हो गया, स्वतंत्र जो सोच है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो ये थोड़ा भारतीय दर्शन का विकास जो है थोड़ा रुक गया था, बंद सा हो गया था। और अभी पुनः भारतीय दर्शन का जागरण हो रहा है, यानी आज़ादी के बाद से फिर से नए नए जो है सोच विकसित हो रही हैं। और कई प्रकार के जो जैसे अरविंद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महर्षि अरविंद, उनका भी एक दर्शन रहा है, महात्मा गांधी का एक दर्शन रहा है। तो इस प्रकार से जो दर्शन हैं वो वापस से आज़ादी जब हमने पाने का प्रयास किया तो आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी एक दार्शनिक विचार था। तो पुनः ये जागरण हुआ हमारा दर्शन की एक जो अविच्छिन्न परंपरा चल रही थी वो पुनः विकसित होने लगी। ये दर्शन अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहते थे, अपितु उसमें पारस्परिक आलोचनाएं चलती रहती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जिस क्षेत्र में विकसित हुआ उसी में रहा। जैसे कि महात्मा गांधी का दर्शन कह सकते हैं कि महात्मा गांधी तो गुजरात के थे, तो क्या उन्हीं वहाँ ही रहा, वो वहाँ नहीं रहा, पूरे भारत को प्रभावित किया। उन्होंने जो सत्य अहिंसा के जो सिद्धांत दिए उनके आधार पर तो हमने आज़ादी पाई। और आज भी हम जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष 151वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं तो उसमें भी हम महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है, उनका जो दार्शनिक तत्व है, उसको हम प्रासंगिक मानकर उसका अध्ययन करते हैं। तो यही कहना है यहाँ पर कि ये जो कोई विचार विकसित होता है वह क्रमशः उस क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरे जो जैसे भारत को, और अगर उसकी प्रासंगिकता ज़्यादा हो तो भारत से बाहर भी वो माना जाता है। तो गांधी जी के विचार तो भारत के बाहर भी अपनाए गए हैं। इसलिए गांधी जी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो जो अहिंसा का सिद्धांत था, पहले भी था ये सिद्धांत, जैन और बौद्ध दर्शन में भी हमें अहिंसा का सिद्धांत मिलता है, परंतु व्यवहार रूप में उसको अपनाना जो है वो गांधी जी ने सिखाया कि किस प्रकार से अपने आप को दुख में रखते हुए सामने वाले का हृदय परिवर्तन किया जाए। यानी कि उसके प्रति हमें कोई हिंसा नहीं करनी, हमें अपने आप को ही जो है, जैसे उन्होंने आमरण अनशन किया या कुछ भी किया, तो इस प्रकार के सिद्धांत उनके जीवन में थे और जो जीवन में होते हैं वही विकसित हो पाते हैं। जैसे
करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, तो वो विकसित नहीं होता है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर यही कहना है यहाँ पर कि ये दर्शन अपने क्षेत्र में ही सीमित नहीं थे, अपितु पारस्परिक आलोचना इनकी होती रहती थी। और वस्तुतः जो भारतीय दर्शन है, जो प्राचीन परंपरा है, उसमें कल भी मैंने बताया था खंडन और मंडन की परंपरा है। तो प्रतिपक्षी के आक्षेप का युक्तिपूर्वक खंडन करने की एक प्रथा उस समय चल रही थी, और उसके बाद ही पारस्परिक समालोचना के फलस्वरूप भारत में सहस्रों दार्शनिक ग्रंथों की रचना हो पाई। तो जैसे वेदांत दर्शन है, तो वेदांत दर्शन तो उच्चतम बिंदु पर है और सूक्ष्म तत्वथार्थ एकमात्र ब्रह्म को मानता है। तो इस अगर मान लो हमने वेदांत का कोई ग्रंथ लिया, तो उसमें हम देखेंगे कि वह सारे अन्य जो चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, इन सब को लेते हुए उनके पक्ष में कुछ कमी दिखाते हुए अपने पक्ष का जो है प्रतिपादन करता है। तो इसको कहते हैं पहले खंडन फिर मंडन। तो प्रतिपक्षी का आक्षेप कुछ भी हो, उसका युक्तिपूर्वक बिल्कुल लॉजिकली, बिल्कुल तार्किक रूप से उसको परखते हैं और फिर उसमें कमी निकालते हुए अपना सिद्धांत रखते हैं। तो इसलिए भारतीय दर्शन में बहुत सारे ग्रंथों की, हजारों ग्रंथों की रचना हुई है, कोई एक ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर बहुत समृद्ध परंपरा है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हमने किसी एक संप्रदाय को लिया, जैसे मान लो कि हम लेते हैं न्याय दर्शन को, तो न्याय सूत्र, न्याय भाष्य, न्याय टीका, न्याय प्रकरण, इस तरह से उस पर क्रम से हमें ग्रंथ पे ग्रंथ मिलते जाएंगे। तो आलोचना और प्रत्यालोचना का एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि भारतीय दार्शनिकों में अपने विचारों को स्पष्ट और अभ्रांत रूप से व्यक्त करने का एक व्यसन सा हो गया था। यानी कि जब जो शास्त्रार्थ की परंपरा भी थी हमारे यहाँ पर, तो शास्त्रार्थ की परंपरा में क्या होता है कि आमने सामने बैठ जाते हैं दो पक्ष और बिल्कुल सवाल जवाब के रूप में उनको देना होता है। जो पक्ष हारता है वह अपनी हार स्वीकार करता है और सामने वाले पक्ष के सिद्धांतों को वह अपनाने को बाध्य होता है। तो भारत में क्या था कि इस तरह की शास्त्रार्थ की जो परंपरा थी, जिसको कहते हैं वर्तमान में कह सकते हैं डिबेट की परंपरा, वाद विवाद की परंपरा, तो इसकी वजह से ही बहुत अच्छा ये दर्शन का स्वरूप विकसित हुआ है यहाँ पर। और जो भी पक्ष होता था वो अपने सिद्धांत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, अपने विचारों में बिल्कुल क्लियरिटी होती थी और बिल्कुल कोई डाउटनेस उसमें नहीं होता था, अभ्रांत वो होता था। तो इस प्रकार से दर्शन ने जो है भारतीय दार्शनिकों के विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि एक स्पष्ट और अभ्रांत रूप में है, और जितने समय तक पहले वाले सिद्धांत में कोई कमी नहीं दिखाई जाती तब तक वह सिद्धांत जो है स्थापित हो जाता था। स्थापित होने के बाद दूसरा विकसित होता था क्रमशः। तो इसलिए भारतीय दर्शन में 9 जो हमें दर्शन मिलते हैं, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, तो इनका भी इसलिए महत्व है कि वो हैं, यूज़फुल हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिद्धांत आने के बाद उसने कमी दिखाई और पहले वाले को पूरी तरह से खारिज कर दिया, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी हमें जो है पूरे 9 दर्शनों का एक सामान्य परिचय देखकर उसके बाद में हमें जो आपके कोर्स के बिंदु हैं, कार्य कारण भाव सिद्धांत, ईश्वर, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, निष्काम कर्म, प्रतीत्य समुत्पाद, अनेकांतवाद, इन बिंदुओं को हम देखेंगे। तो पहले हम एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो अब देखिए, आगे बढ़िए, स्क्रीन पर देखिए कि ये जो विचार थे उनमें कोई भी दोष नहीं रहना चाहिए, कोई भी आक्षेप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए वह जो उसके प्रतिपादक आचार्य होते थे वो बहुत प्रयत्न करते थे उसके लिए। और कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन की समुचित आलोचना उसके भीतर ही पाई जाती थी। यानी कि आलोचना करने के लिए ऐसा नहीं था कि दूसरा संप्रदाय आएगा, उसके अंदर भी दूसरा तो करेगा वो तो ठीक है, परंतु उसके अंदर भी दर्शन, जैसे भारतीय दर्शन एक मुख्य शाखा हो गई, उसके अंदर में ही एक दूसरे की कमियां निकालते हुए ये दर्शन क्रमशः उन कमियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है। तो भारतीय दर्शन की ये एक विशेषता है, विशेष रूप से, कि उसके अंदर ही उसके समालोचक पाए जाते थे। इसमें विचारों के आदान प्रदान की प्रथा रही थी। अधिकांश दार्शनिक मतों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से हुई है। जो भी दार्शनिक मत विकसित हुए हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से विकसित हुए हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुए हैं, यानी कि उनके पीछे कुछ अलग तरह से रही है प्रसंग की वो विकसित हुए उस तरह से। आस्तिक दर्शनों के साहित्य के इतिहास से ज्ञात होता है कि वेद तथा उपनिषद के बाद सूत्र साहित्य की उत्पत्ति हुई। अब जो आस्तिक दर्शन है
नास्तिकों को हटा दीजिए, अभी चारवाक, जैन और बौद्ध को हटा दीजिए। आस्तिक 6 दर्शन हैं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। इनमें भी ये जो मैं 6 बोलती हूँ उनमें दो दो का जोड़ा है एक तरह से, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। तो इनको समान तंत्र कहते हैं, समान तंत्र वाले हैं। हम पढ़ेंगे इस विस्तार से कि किस प्रकार से इनमें समानता है, और थोड़ा सा अंतर होने पर ही दूसरा सिद्धांत के रूप में, दूसरा एक अलग ही दर्शन के रूप में विकसित हो जाता है। तो भारत में वेद सबसे प्रमाणिक है, वेदों के बाद ही उपनिषद आए, और उपनिषदों के बाद सूत्र साहित्यों की रचना हुई है। तो क्यों आवश्यकता महसूस हुई सूत्र साहित्य की? तो देखिए, आपको पता है कि प्राचीन ज़माने में क्या था, कोई लिखित परंपरा नहीं थी, सारा ज्ञान मौखिक हुआ करता था। तो मौखिक होगा तो उसे याद करना होगा, तो याद करने के लिए छोटे से छोटी बात में, छोटी सी छोटी लाइनों में उसे कहा जाना चाहिए। जैसे फॉर्मूला, सूत्र का क्या मीनिंग होता है, शाब्दिक मीनिंग होता है, जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं। तो छोटी से छोटी बात में या विज्ञान के फॉर्मूले होते हैं, उसका जब व्याख्या करेंगे तो निकल के आएगी उसमें कि कितनी बड़ी बात समाई है। तो यहाँ पर सूत्र साहित्य इसलिए विकसित हुआ क्योंकि जो भी परंपरा थी ज्ञान के विचार विनिमय की, वो मौखिक थी, और मौखिक होने पर उसको कंठस्थ रखना है, याद रखना है, तो छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान भरा जाए, तो इसलिए सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। तो दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में ही हमें पाया जाता है। सूत्र जो हम वेदों को भी अभी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं लोग बाग, उपनिषदों को भी नहीं पढ़ते इतना, परंतु जो भी हमें सूत्र साहित्य मिलते हैं, वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, उनको ज़्यादा दार्शनिक उसमें माना जाता है महत्व के रूप में। तो सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त स्मृति सहायक उक्ति। संक्षिप्त हो, बहुत ही संक्षिप्त हो, छोटा हो, और स्मृति सहायक हो, यानी कि याद रखने में आपकी सहायता कर सके, ऐसी उक्ति। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ इसका। अब इसकी एक परिभाषा भी मिलती है, वो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके लिखी हुई है। लघूनि सूचित अर्थानि स्वल्प अक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राणि आहु मनीषिण। अर्थात लघूनि सूचित अर्थानि, लघु होता है ये, और सूचित करता है अर्थ को, पदार्थ को, विशेष उसके बात को। स्वल्पाक्षर पदानि च, अल्प कम अक्षरों में ही बातों को कह देता है। सर्वतः सारभूतानि सूत्राणि आहु मनीषिण, संपूर्ण रूप से सार गर्भित बात होती है उसमें, उस सूत्र में ही। जब आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सूत्र, न्याय के सूत्र इत्यादि, तो आपको पता चलेगा कि एक ही सूत्र में, जैसे वहाँ पर ईश्वर की जो है परिभाषा गिनाई जा रही है, तो जैसे उसमें योग सूत्र में गिनाई जा रही है, ईश्वर की परिभाषा बताई जा रही है, तो वहाँ कहा जाता है क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। तो ईश्वर शब्द को समझाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हैं, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी सी आप कोटेशन याद कर लीजिए, और आप जो हैं योग दर्शन के ईश्वर को समझा सकते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। फिर समझाना होगा आगे कि क्लेश क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, विपाक क्या होता है, आश्रय क्या होता है, और पुरुष विशेष प्रकार का पुरुष है वही ईश्वर है, इस प्रकार से। तो सूत्र जो होते हैं वह संक्षिप्त स्मृति सहायक होती हैं। प्राचीन समय में दार्शनिक विवेचन मौखिक होता था, गुरु शिष्यों में भी विचार विनिमय मौखिक ही हुआ करता था। गुरु और शिष्य, जैसे अभी आपको में पढ़ाया जा रहा है, तो स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा है, या कहीं आपने देखा होगा कि जो है जूम या बहुत सारे जो साधन हैं उनसे भी पढ़ाया जा रहा है। तो प्राचीन समय का साधन क्या था, गुरुजी बैठ जाते थे पेड़ के नीचे, और सामने उनके शिष्य, और आपस में विचार विनिमय करके वो पढ़ाई होती थी मौखिक में। तो उसमें क्या होता था, सब कुछ स्मृति पर होना चाहिए, गुरुजी को भी सब याद होना चाहिए, और गुरुजी इस प्रकार से विवेचन करें कि बच्चों को भी याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए वो विद्या। और जब वो छात्र किसी अन्य इलाके में जाए तो वो उस गुरु की दिए हुए ज्ञान को विस्तृत करें, या फिर उसमें कुछ सुधार करते हुए अपना एक नया सिद्धांत विकसित करें। तो इस प्रकार से गुरु शिष्यों में विचार विनिमय मौखिक होता था, और इस मौखिक विचार विनिमय के लिए आवश्यक था कि ये जो दार्शनिक समस्याओं को, उनके आक्षेपों को, उनके समाधानों को स्मरण रखा जाए। तो स्मरण रखा जाए इसके लिए है संक्षिप्त में बात कही जाए, छोटे में ही बात की जाए, तब वो याद हो पाएगी। इसी प्रकार सूत्र ग्रंथों की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए सूत्र ग्रंथों की उत्पत्ति क्यों हुई, आपसे कोई पूछा जाए कि सूत्र ग्रंथ क्यों आए, दर्शन में सबसे पहले सूत्र ग्रंथ मिलते हैं हमें, न्याय सूत्र, वेदांत सूत्र, वैशेषिक सूत्र, सारे जो छह संप्रदाय हैं उन सबके आगे सूत्र शब्द जोड़ देंगे,
तो इसलिए हुई क्योंकि ज्ञान परंपरा मौखिक थी और मौखिक ज्ञान परंपरा को याद रखने के लिए संक्षेप में कहना आवश्यक था, इसलिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। अब हम देखते हैं सूत्र ग्रंथ तथा उनके भाष्य। सूत्र ग्रंथ विषय भेद के अनुसार अध्याय, पाद, अधिकरण आदि में विभक्त होता था। अब सूत्र ग्रंथ लिख दिया, जैसे कि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा, तो जो ब्रह्मसूत्र है उसमें अध्याय होंगे, पाद होंगे, अधिकरण होंगे, इस तरह से उनका विभाजन होता था। सब चैप्टराइजेशन, सब उसकी कैटेगरी होती थी विषय के आधार पर, कि उसके अंदर जो है, जैसे मान लो कि पहले अध्याय में कुछ और वर्णित है, दूसरे अध्याय में कुछ और वर्णित है। पाद जो है, जैसे योग सूत्र में 4 प्रकार के जो पाद मिलते हैं हमें, तो वो विषय वस्तु की दृष्टि से उसको आगे और विभाजित कर देते थे। तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र में वेदों के, विशेषतः उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संग्रह है तथा उन्हें एक सुव्यवस्थित रूप में बताया गया है। तो जो उपनिषदों में है दर्शन, वही दर्शन बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में लिखा। ब्रह्म का मतलब ही ये ब्रह्म को सूत्र रूप में बता देने वाला ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। वेद तथा उपनिषद के दार्शनिक विचारों के विरुद्ध जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान भी ब्रह्मसूत्र में किया गया है। अब वेद और उपनिषद थे, वहाँ जो भी दार्शनिक विचार थे उन पर कमियां निकाली गई कि जो है वो एक दूसरे में ही क्या कहते हैं, काट करते हैं, एक दूसरे की ही कमी निकालते हैं। इस प्रकार से वहाँ विरोधाभासी बातें कही गई है, ऐसा बहुत से आलोचकों ने इस पे आक्षेप लगाए हैं। तो उन सभी के प्रश्नों का समाधान, उनका निराकरण ब्रह्मसूत्र में किया गया है। ब्रह्मसूत्र ही वेदांत का सबसे पहला क्रमबद्ध जो है ग्रंथ है। यानी वेदांत अगर आपको पढ़ना हो, क्रमबद्ध रूप से पढ़ना हो, तो वेदांत पढ़ने के लिए ब्रह्मसूत्र को ही सबसे पहले लिया जाता है। भले ही वो उपनिषदों का ही सार है या वेदों का ही सार है, परंतु वेद और उपनिषद में थोड़े बिखरे हुए विचार हैं, उतना हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेदांत सूत्र पढ़कर हम ब्रह्मसूत्र को जान सकते हैं। तो इसी तरह अन्य जो दर्शन थे उनके भी तो सूत्र लिखे गए थे। तो मीमांसा के लिए जो है जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा, न्याय के लिए गौतम ने गौतम सूत्र लिखा, वैशेषिक के लिए कणाद ने जो है वो वैशेषिक सूत्र लिखा, योग के लिए पतंजलि ने लिखा ग्रंथ। तो ये सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है और यही इनके आदि प्रवर्तक भी हैं। जो यहाँ स्क्रीन पर आपके नाम दिख रहे हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं यहाँ पतंजलि का योग सूत्र मिलता है। तो इस प्रकार से पतंजलि का महाभाष्य मिलता है। तो पतंजलि एक ऋषि हैं जिनके अलग अलग ग्रंथ मिलते हैं। उन्होंने व्याकरण पर भी लिखा है और उन्होंने दर्शन पर भी लिखा है। विस्तार से पढ़ लेंगे हम कहाँ जिस तरह से प्रसंग आएगा। कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप, कपिल सांख्य दर्शन के हैं और कणाद जो है वैशेषिक के हैं। कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार छात्र की कपिल और कणाद में। तो कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं और कणाद जो हैं वो वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं। तो इनके पहले आचार्य जो उन्होंने शुरुआत की उन दर्शनों की, उसके बाद अन्य ग्रंथ जो आएंगे वो तो पढ़ने ही होंगे, उनके तो अलग तरह से लिखा ही जाएगा। तो कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल ही समझे जाते हैं, किंतु सांख्य सूत्र जो आजकल प्राप्त होता है, यानी आजकल जो वर्तमान में प्रासंगिक है, वो कपिल का मूल ग्रंथ नहीं है। यानी वर्तमान में जो कक्षाओं में या विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है वो कपिल का सांख्य सूत्र नहीं पढ़ाया जाता है, अपितु ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को ही पढ़ाया जाता है। वही सांख्य की सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक रचना समझी जाती है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सांख्य कारिका के लेखक का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका के लेखक हैं। अब आगे देखिए, सूत्र जो थे हमने समझे कि सूत्र क्या होते थे। तो सूत्र अत्यंत संक्षिप्त, सार गर्भित एवं व्यापक होते थे। तो सूत्र के लिए यहाँ पे एक और परिभाषा है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। तो अल्पाक्षरम बहुत अल्प अक्षरों में होता था, असंदिग्ध जो भी उसमें वर्णन किया जाता था वो बहुत असंदिग्ध होता है, सारवद सार लिया हुआ होता है, सार से युक्त होता है, विश्वतोमुखम और वो जो सार है वो उसको हम जब व्याख्या करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा विस्तार करके सर्वव्यापी हो जाएगा, उसमें सारा ज्ञान समाहित होगा। अस्तोभम, अस्तोभम का मतलब होता है जिसमें कोई जो है बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, विदाउट स्टॉपेज या विदाउट पोज,
यानी सूत्र जब हम याद करते हैं तो उसको एक ही लाइन में उसको याद कर लेंगे और रुकावट उसमें नहीं आएगी, बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनवद्यम, और इसी वजह से वो जो है अनिंदनीय होता था, किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं देखी जा सकती, अनिंदनीय होता था। इस प्रकार को के जो कथन होते थे उनको सूत्र कहा जाता था। किसके द्वारा? सूत्रविदों के द्वारा, सूत्र के जानने वालों के द्वारा सूत्र की परिभाषा दी गई है ये, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विसतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। अनेक विषयों को सूचित करने के कारण इन्हें सूत्र कहा गया। तो उसमें सूत्र संक्षेप में होने की वजह से सूत्र, परंतु अनेक विषय होते थे इसमें, तो इसलिए अनेक विषयों को सूचित करते थे ये, परंतु उनका अर्थ जो था सहज और बोधगम्य नहीं था। अब छोटे में कोई बात कही जा रही है तो समझ में नहीं आएगी, तो समझानी पड़ेगी बच्चों को, छात्रों को। तो इनको समझाने के लिए, इन सूत्र ग्रंथ को समझाने के लिए कुछ व्याख्याएं लिखी गई और उन व्याख्याओं को कहा गया भाष्य। तो सूत्र ग्रंथ की जो व्याख्याएं थी उनको कहा गया भाष्य। तो अब यहाँ भाष्य को समझ लीजिए। भाष्य की परिभाषा भी आपकी स्क्रीन पर सामने है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। सूत्र का अर्थ जहाँ पर वर्णित किया जाता है, पदई सूत्रानुसारी भी, सूत्र में जो पद लिखे गए हैं, सूत्र में जो पद लिखे गए हैं उन्हीं पदों को समझाते हुए, उन पर जब उनको समझाते हुए जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं भाष्य। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदु विदु। उस सूत्र में जो भी पद लिखे हुए हैं उन्हीं का वो वर्णन करता है भाष्य। इस प्रकार से भाष्य विदों ने भाष्य की परिभाषा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर की परिभाषा है क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग दर्शन के अनुसार है ये। तो अब भाष्यकार इसको समझाएंगे कि अविद्यादय क्लेशः कुशल अकुशलानि कर्माणि तत्फलम विपाक है तदनुगुण वासना आश्रय, यानी हर चीज़ को समझाएंगे कि यहाँ पर जो है क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, आश्रय क्या है। तो उस चीज़ को जो समझाएगा वह ग्रंथ होगा भाष्य। तो इस प्रकार से भाष्य ग्रंथ भी मिलेंगे हमें। तो जैसे योग सूत्र, फिर योग सूत्र पे योग भाष्य, इस तरह से क्रमशः आगे परंपरा बढ़ेगी। योग का फिर कोई टीका होगी, कोई उस पर प्रकरण ग्रंथ होगा। इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है यहाँ ग्रंथों की। तो कभी कभी जो है अनेक भाष्यकार होते हैं किसी ग्रंथ के, तो वो अनेक प्रकार के नए ग्रंथ की भी रचना हो जाती है। जैसे कि जो वेदांत है, वेदांत पर क्या हुआ, वेदांत सूत्र था या जो कहेंगे ब्रह्म सूत्र था, उस पर जब भाष्यकारों ने अपने भाष्य लिखना शुरू किया तो उन्होंने कुछ नए विचार भी रख दिए और इससे वेदांत के 10 संप्रदाय विकसित हो गए। तो जिसमें आप जो हैं, अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर पढ़ा होगा कि वेदांत के 10 संप्रदाय आते हैं, जिसमें कि जैसे शंकर का जो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टवाद्वैतवाद, जो मध्व का है वो द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का जो है भेदाभेदवाद, इस तरह से बहुत सारे वाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, निम्बार्काचार्य इत्यादि बहुत सारे आचार्य हैं। इन्होंने जो भी लिखे हैं वो हम जो भी हमारा विषय पढ़ेगा उस दिन पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यही कहना है कि भाष्यकारों ने जब भाष्य लिखा तो अपनी कुछ मौलिक उसमें विचार जोड़ दिए, इससे वो नया संप्रदाय बन गया। तो वेदांत के 10 संप्रदाय भी बहुत प्रसिद्ध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है आपके लिए कि जो है भाष्य भेद के अनुसार वेदांत के अनुयायियों की फिर अलग अलग जो है संप्रदाय बन गए, अलग अलग गोष्ठियाँ बन गई और इस प्रकार वेदांत की अनेक शाखाएँ हो गई। ये शाखाएँ आजकल भी विद्यमान है और भाष्य युग के भाष्यों की भी व्याख्याएँ लिखी गई है। यानी कि ये जो है प्रासंगिक है और अभी भी वर्तमान में भी ये चलती है। आपने जो है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद पर सुना होगा, या फिर जो कृष्ण भक्त को मानते हैं निम्बार्काचार्य का तो जो है द्वैताद्वैतवाद है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने सिद्धांत उसमें लिखे हैं और थोड़ा थोड़ा भिन्नता बताते हुए, परंतु वो विरोधी नहीं है, वो जो मूल सिद्धांत है उससे विरोधी नहीं है, थोड़ा सा इसमें नई बात आ गई है। तो ये वर्तमान में भी विद्यमान है सारे ग्रंथ। दर्शनों के संक्षिप्त विवरण के लिए तथा उनकी व्याख्या एवं आलोचना के लिए स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और स्वतंत्र ग्रंथों में बहुत सारे आप पढ़ेंगे, वेदांत जो सार हैं, वेदांत पे वेदांत सार है, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है, या फिर न्याय पे जो है तर्क संग्रह है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आपको मिलेंगे जिनको प्रकरण ग्रंथों की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये हम विस्तार से आगे देखेंगे। आज हम अपने इसको यहीं पर विराम देते हैं।
कल हम इसके अगले भाग के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें इसकी भारतीय दर्शनों की कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्रमशः जो 9 दर्शन हैं उनको उनके मूल सिद्धांतों के साथ संक्षेप में जानेंगे। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। आपको ज़रूर जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल शब्द को ले लीजिए, उसमें उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं, आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।